वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा का स्नातक पार्ट 3 इतिहास पेपर को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। बिहार इन्फो यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। यदि आप वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से कोई भी कोर्स कर रहे हैं, या तो आप यूजी कर रहे हैं या तो आप पीजी कर रहे हैं, आपका जो भी सिलेबस होगा या कोई भी आपका विश्वविद्यालय आरा से जुड़ा जानकारी होगा, आपको बिहार इन्फो यूट्यूब चैनल पर हमेशा हम देते रहेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बताते हैं आपको कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का बीए पार्ट 3 का जो इतिहास पेपर है, जो भी छात्र पार्ट 3 का एग्ज़ाम देंगे, इस वीडियो को आप देख कर जाइएगा एग्ज़ाम सेंटर में, तो आपका जितना भी सवाल है इसी का अंदर से आ सकता है। देखिए, जो भी सिलेबस होगा ये आप पढ़ कर जाते हैं या आप यहीं लिख कर पढ़ कर पहले से जाते हैं तो यहीं पेपर आएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम जानते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो जो पार्ट 3 का पेपर होता है इतिहास का 400 नंबर का होगा और 100 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा जीईएस का होगा। तो हम 400 नंबर का जो इतिहास का पेपर होगा, आपका जो ये 4 दिन पेपर होगा इतिहास का, उस चारों दिन का पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8, ये चारों सब्जेक्ट जो भी है, चारों आपका पेपर है इतिहास का, सभी का जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतिहास का जो पेपर है यहाँ पे 1206 से 1764 का जो ईस्वी है इतिहास का, इसी के अंदर आपका पेपर 5 सिमट जाता है। पेपर 5 जो होता है, जिसमें इतिहास जो होता है भारत का तुर्की शासन, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश से आपका ये सवाल आ सकता है। साथ ही बलबन द्वारा सल्तनत कालीन शासन का केंद्रीय रूप पूछा जा सकता है। खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी और उसकी उपलब्धियां और सुधार, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही तुगलक वंश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सल्तनत प्रारंभिक विशेष, तो ये जो सल्तनत प्रारंभिक है ये पूछ सकता है सवाल। तुगलक वंश से आ सकता है। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का उदय कब हुआ था? राजनीतिक और सांस्कृतिक में इसका योगदान क्या था? ये जब बहमनी राज्य था, विजयनगर था, उसमें संस्कृति और राजनीतिक का योगदान क्या था? इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे, इसमें दिल्ली सल्तनत का पूछ सकता है। दिल्ली सल्तनत का पूरा टॉपिक पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही इसके अधीन सूफीवाद और भक्ति आंदोलन, सल्तनत कालीन प्रशासन, कला और वास्तुकला, बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य का स्थापना, मुगल अफगान विवाद, हुमायूं और शेरशाह। इतना ये जो टॉपिक हम बता रहे हैं इसी टॉपिक के अंदर में आएगा ये आपका क्वेश्चन। शेरशाह का शासन पढ़ लीजिएगा। राजपूत, दक्षिणी अकबर और धार्मिक नीति, दीन इलाही और मनसबदारी प्रथा का अच्छाई और बुराई क्या था? साथ ही मुगल राजनीतिक पर नूरजहाँ का प्रभाव, उत्तराधिकार के लिए शाहजहाँ का समय और युद्ध, समय में युद्ध है ये, शाहजहाँ का उत्तराधिकारी लेने के लिए समय में युद्ध का। इसके बाद औरंगजेब, सिखों के साथ संबंध, मराठा और दक्षिणी राज्यों में संबंध एवं नीति, धार्मिक नीति, मुगल साम्राज्य और पतन के लिए उत्तरदायी। साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य का विशेषताएं, कला, साहित्य और शिल्प शास्त्र, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, पलासी और बक्सर का युद्ध। इतना जितना भी हम टॉपिक लिए हैं ये पेपर 5 में आपसे इसी के अंदर पूछा जाएगा। साथ ही अब हम पढ़ते हैं आगे पेपर 6 के तरफ। पेपर 6 में ये 1765 से लेकर 1950 के भीतर ये आपका पेपर 6 सिमट जाएगा। इसमें बंगाल का दोहरी शासन, बंगाल पर इसका प्रभाव क्या पड़ा था, वारेन हेस्टिंग्स के दौरान कंपनी का नियमों का विस्तार, वेल्सली का सहायक संधि, भारतीय राज्यों पर इसके प्रभाव, विलियम बेटिक्स के सुधार। ईस्ट इंडिया कंपनी आप पढ़ लीजिएगा। भू राजस्व, उसमें अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महल बोर्डी व्यवस्था, ये जो ईस्ट इंडिया में हुआ था इसका। बंगाल की आर्थिक नीति, बंगाल का ये कंपनी का आर्थिक नीति तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव। 19वीं और 20वीं शताब्दी में
अंग्रेजी विकास का, जो अंग्रेजी शिक्षा का विकास हुआ था, ये आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। साथ ही भारत में सामाजिक तथा धार्मिक जागरण राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद तथा सर सैयद अहमद खान से विशेष संबंध में आपको पढ़ना है। साथ ही 1857 के क्रांति के स्वरूप, कारण तथा प्रभाव, बाबू वीर कुंवर सिंह की भूमिका तथा क्रांति में असफलता का कारण, 1857 का क्रांति, ये आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय और सहायक इसका कारक, पेपर 6 में आपका और भी टॉपिक है। पेपर 6 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, नरम दल की भूमिका, भारत में उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन का विकास, द्वितीय विश्व युद्ध, विदेशों का विस्तार, स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन, भारतीय राजनीतिक में मुस्लिम लीग का उदय और पाकिस्तान की मांग, महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन तथा भारत छोड़ो का आंदोलन। इसके साथ ही 1919 तथा 1935 के भारत सरकार एंकर की विशेषताएं, भारत का विभाजन, कैबिनेट मिशन, माउंटेन बेटन योजना, इसके बाद स्वतंत्र भारत का संविधान की विशेषता, ये आपको पढ़ लेना है। साथ ही पेपर 6 का हम बात करते हैं तो पेपर 6 में 19वीं से लेकर 20वीं शताब्दी, इसमें मध्य पूर्व और दूरस्थ पूर्व का इतिहास पूछा जाएगा। आपका पेपर 7 में आप देख सकते हैं कि आपका तुर्की में अब्दुल हमीद द्वितीय की भूमिका तथा युवा तुर्क आंदोलन, ये पूछेगा आपसे। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का सुधार एवं विदेश नीति, सीरिया में फ्रांसीसी अधिदेश तथा इराक के ब्रिटिश अधिदेश का कारण तथा महत्व, राजशाह पल्लवी का सुधार, फिलिस्तीन की समस्याएं तथा उसके प्रभाव, मध्य पूर्व में तेल नीति तथा इसका प्रभाव, चीन में यूरोपियन का आगमन और इसके परिमाण, चीन में टेपिंग और बक्सर विद्रोही, इसके कारण और परिमाण। इसके साथ 1911 के योगी क्रांति का कारण, प्राकृतिक और परिमाण, चीन के इतिहास में सन्यात सेन और चैंग काई साक की भूमिका, चीन में साम्यवादी सरकार का गठन और उसकी उपलब्धियां, विदेशी शक्ति के रूप में जापान का उदय। इसके साथ मेजी सुधार और इसके परिमाण और जापान का आधुनिकीकरण, 1902 का जो अगला जापानी संधि हुआ था इसका बारे में, और द्वितीय विश्व युद्ध तथा जापानी साम्राज्यवाद का उदय, ये आपका जो टॉपिक है पेपर 7 का था। पेपर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। पेपर 8 में यूएसए और रूस का इतिहास, ये जितना भी आपका पेपर है, पेपर 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, ये टोटल 100 नंबर का एग्जाम है, 100 टोटल 400 का होगा। और खंड क यानी कि जो 8वां पेपर है, 8वां पेपर में ये खंड क से प्रश्न पूछा जाएगा। खंड क में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण और प्राकृतिक महत्व पूछ सकता है, यूएसए के संविधान की रचना तथा इसकी खूबियाँ, जॉर्ज वाशिंगटन, जेफरसन और जैक्सन के कार्य का वर्जन, अमेरिकी गृह युद्ध का कारण तथा महत्व, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका की भूमिका, रूसवेल्ट की न्यू डील नीति। साथ ही खंड ख में रूस से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जार अलेक्जेंडर द्वितीय का उपलब्धियाँ, 1904 से 5 की अमेरिकी रूसी युद्ध का कारण और परिमाण और परिणाम। यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के रूस की भूमिका, 1970 के रूसी क्रांति की प्राकृतिक कारण तथा प्रभाव, लेनिन की नई आर्थिक नीति, द्वितीय युद्ध में रूस की भूमिका, शीत युद्ध की शुरुआत, कारण और प्राकृतिक। और ये जो सामान्य होता है, सामान्य जो जनरल पास कोर्स के हैं, तो जनरल पास कोर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो भी आपका कोर्स है यहाँ पे स्क्रीन पर दिखा दिए हैं। तो ये जनरल पास कोर्स का है। और देखिए ये जो हम बताएं, इसी के अंदर आपका पूरा क्वेश्चन सिमट जाएगा। इसी का जो टॉपिक है आप लोग ये पढ़ लेते हैं तो आपका 5, 6, 7, 8 ये 400 नंबर का जो आपका अच्छा मार्क्स इससे आ सकता है। आप पहले पढ़ लेते हैं तो देखिए बुक है, आप घर से पढ़ लेते हैं तो कुछ अपने माइंड में सेट कर लेंगे, ताकि वहाँ पे आप लिखेंगे तो क्या होता है कि अपने माइंड से लिखते हैं तो देखिए उसमें अच्छा नंबर आ सकता है। और इस टॉपिक को पढ़िए आप घर पर, और एग्ज़ाम है
आप इंतज़ार कीजिए एग्ज़ाम का, जल्द ही यह स्नातक पार्ट 3 का महज 4 से 5 दिनों में शुरू हो जाएगा। तो आप लोग इस टॉपिक को पढ़ लीजिए। तब तक फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।